रुको, अगर तुम अभी यह देख रहे हो तो शायद किस्मत तुम्हें यहाँ लाई है, क्योंकि मैं तुम्हें वह राज बताने जा रहा हूँ। वही राज जिसने लखपति को गरीबों से अलग किया था, और आज भी वही सिद्धांत काम करता है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ एक चीज के लिए लगाए। मैंने 500 सफल लोगों से बातचीत की, और उन सब में मुझे एक ऐसी चीज मिली जो हर एक में समान थी। कुछ इतना सरल और इतना शक्तिशाली कि जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम खुद से पूछोगे, मैंने यह सालों पहले क्यों नहीं किया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? एक गरीब लड़के को, यानी मुझे, एक चुनौती दी गई। वह आदमी था एंड्रू कार्नेगी। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका के 500 सबसे सफल लोगों से बात करो, उनसे सीखो और उनकी सफलता का राज खोजो। तुम्हारे पास 20 साल हैं, लेकिन एक पल के लिए सोचो। उस समय मैं कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था। मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, इस चुनौती को पागलपन समझकर छोड़ देना। दूसरा, अपनी पूरी जिंदगी अगले 20 साल के लिए एक सवाल के पीछे लगा देना, सफल लोग अलग क्यों होते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन मुझे इतना पता था, अगर दुनिया के सबसे सफल लोग किसी सिद्धांत का पालन करते हैं तो वह सिद्धांत किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। और उसी दिन मेरी जिंदगी का मिशन तय हो गया। और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें परिचय दूंगा। मैंने बिना सोचे हाँ कह दी। 20 साल, इसे जरा सोचो। मैंने 90 दिन में किताब नहीं लिखी, मैंने कोई सेल्फ हेल्प ब्लॉग नहीं पढ़ा। मैं सफल लोगों के साथ रहा, मैंने उन्हें देखा, मैंने उनसे सीखा। मैंने उद्योगपतियों से बात की, आविष्कारकों से मिला, राजनेताओं से मिला। मैंने उन लोगों को देखा जो शून्य से उठकर साम्राज्य बना चुके थे। मैंने उनके ऑफिस में बैठकर घंटों उनकी सोच को समझा। मैंने देखा कि वे समस्याओं को आम लोगों से अलग तरीके से देखते थे। जहां आम आदमी रुक जाता है, वहां वे और गहराई से सोचते थे। जहां आम आदमी डरता है, वहां वे निर्णय लेते थे। और धीरे धीरे एक पैटर्न मेरे सामने आने लगा। उनकी सफलता अलग नहीं थी, उनकी सोच अलग थी, उनकी आदतें अलग थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनका उद्देश्य स्पष्ट था। और 20 साल की मेहनत के बाद मुझे क्या मिला? 20 साल का समय छोटा नहीं होता। इस दौरान मैंने सैकड़ों कहानियां सुनी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और साम्राज्य खड़े कर दिए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। मैंने देखा कि हर सफल इंसान की यात्रा अलग थी। किसी ने व्यापार से सफलता पाई, किसी ने आविष्कार से, किसी ने नेतृत्व से। लेकिन जब मैं उनकी कहानियों को गहराई से समझने लगा तो एक अजीब सी बात सामने आई। उनकी रणनीतियां अलग थीं, उनके उद्योग अलग थे, उनकी परिस्थितियां भी अलग थीं। फिर भी उन सब में एक चीज बिल्कुल समान थी, एक ऐसी मानसिक शक्ति जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। यह शक्ति उन्हें रुकने नहीं देती थी। यह शक्ति उन्हें हर असफलता के बाद फिर से उठने की ताकत देती थी। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सफलता का असली रहस्य किसी जादुई तकनीक में नहीं छुपा है, वह छुपा है इंसान के अंदर, उसकी सोच में, उसकी इच्छा में। और उसी खोज ने मुझे उस सिद्धांत तक पहुंचाया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह भाग्य नहीं था, यह जन्म से मिली रियायत नहीं थी, यह मौका भी नहीं था। यह था तमन्ना, लेकिन आम तमन्ना नहीं, सिर्फ पैसे चाहना नहीं, सिर्फ सफल होना नहीं। यह था एक जलती हुई तमन्ना, एक स्पष्ट लक्ष्य, एक ऐसी चाहत जो तुम्हें अंदर से जला दे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उनके पास सपने होते हैं, लेकिन वह सपने इतने मजबूत नहीं होते कि उन्हें आराम छोड़ने पर मजबूर कर दें। एक जलती हुई तमन्ना का मतलब है, तुम उसे सिर्फ चाहते नहीं हो, तुम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब तुम्हारे पास ऐसी इच्छा होती है तो तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तुम्हारी दिनचर्या बदल जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी उस लक्ष्य के चारों ओर बन जाती है। मैंने पाया कि ज्यादातर लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिए जलते नहीं हैं। हर सफल इंसान में एक चीज समान थी, वे बिल्कुल जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए। अस्पष्ट नहीं, मैं अमीर होना चाहता हूँ, यह नहीं, बल्कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और अपने आप से ईमानदार रहना। तुम सच में क्या चाहते हो? अपने माता पिता के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, उस चीज के लिए नहीं
जो डिनर पार्टी में अच्छा सुनाई दे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम असल में क्या चाहते हो? क्या तुम इसे अभी एक लाइन में लिख सकते हो? क्योंकि मेरी खोज में मुझे यह पता चला, ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते। उनके पास सिर्फ धुंधले सपने होते हैं। मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं ज्यादा पैसा चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग सच में सफल हुए, उन्होंने इस सवाल का जवाब क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिया। एक दिन एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कुछ कहा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, औसत आदमी आधे से भी कम कमाता है क्योंकि वह हर चीज में अच्छा बनने की कोशिश करता है। किसी एक चीज में महान बनने के बजाय तुम 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। कोई फोकस नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई ताकत नहीं। इसलिए तुम थक जाते हो, इसलिए तुम्हें परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जिस इंसान के पास एक जलती हुई तमन्ना होती है, वह सुबह उठते ही उसी के बारे में सोचता है और रात को सोते समय भी उसी के बारे में सोचता है। उसका हर कदम उसी दिशा में जाता है। जब मैं हेनरी फोर्ड से मिला तो उसके पास भी एक ऐसा ही स्पष्ट लक्ष्य था। उसका लक्ष्य था हर अमेरिकी के लिए सस्ती कार बनाना, सबसे ज्यादा पैसा कमाना नहीं, सबसे ज्यादा कार बनाना नहीं, बस एक स्पष्ट उद्देश्य। और तुम जानते हो क्या हुआ? वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। क्योंकि जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तुम्हारा दिमाग 24 घंटे काम करता है। तुम ऐसे अवसर देखने लगते हो जो दूसरों को दिखाई ही नहीं देते। तुम सही लोगों को आकर्षित करते हो, तुम अलग फैसले लेते हो। यह जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह वही सिस्टम है जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हर चीज को हाईलाइट करता है। तुमने यह अनुभव किया होगा, तुमने एक लाल कार खरीदी और अचानक हर जगह लाल कार दिखने लगी। क्या सच में लाल कारें बढ़ गईं? नहीं, तुम्हारा दिमाग उन्हें नोटिस करने लगा। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। उनके पास इच्छा होती है लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। मैंने इसे कहा विश्वास, धार्मिक विश्वास नहीं, लेकिन यकीन। और मैंने एक हैरान करने वाली चीज खोजी। तुम विश्वास को सिर्फ बोलकर पैदा नहीं कर सकते। तुम आईने के सामने 100 बार कहो, मुझे अपने आप पर विश्वास है, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें एक युवा आविष्कारक की कहानी सुनाता हूँ। उसके पास एक जलती हुई तमन्ना थी, क्रांतिकारी मशीन बनाने की। लेकिन हर बार जब वह शुरू करने की सोचता, संदेह आ जाता। क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या मैं अपना पैसा खो दूंगा? क्या मैं काबिल हूँ? वह संदेह से लकवाग्रस्त हो गया। तो मैंने उसे एक सरल चीज सिखाई। ऐसे काम करो जैसे यह पहले से संभव है। नाटक मत करो, असल काम शुरू करो। कौशल सीखो, सही लोगों से मिलो, निवेश करो। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। जैसे जैसे उसने काम किया, उसका विश्वास बढ़ता गया। और यही वह राज है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। काम विश्वास पैदा करता है, विश्वास काम पैदा नहीं करता। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि वे सफल होंगे। लेकिन उन्होंने 10 बार कोशिश की। 0वीं कोशिश के बाद विश्वास खुद पैदा हो गया। तुम्हारी तमन्ना चिंगारी है, तुम्हारा काम ईंधन है, और तुम्हारा विश्वास वह विस्फोट है जो उसके बाद आता है। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में एक और चीज देखी। हर सफल इंसान अकेला नहीं था। वे एक समूह का हिस्सा थे, जिसे मैं कहता हूँ मास्टरमाइंड। 2 से 6 लोगों का समूह जो मिलते थे, ज्ञान साझा करते थे, एक दूसरे को चुनौती देते थे, दरवाजे खोलते थे। मैंने एक अरबपति उद्योगपति से मुलाकात की। उसका एक मास्टरमाइंड ग्रुप था जिसमें शामिल थे एक वकील, एक लेखाकार, एक मार्केटिंग विशेषज्ञ, एक प्रोडक्शन मैनेजर, और वह खुद। वह कोई बड़ा फैसला अकेले नहीं लेता था, क्योंकि उसने समझ लिया था संयुक्त बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता से अधिक शक्तिशाली होती है। 1 और 1 = 2 नहीं, कभी कभी 1 और 1 = 10। लेकिन मास्टरमाइंड एक और चीज देता है, जवाबदेही। जब तुम अकेले होते हो, बहाने बनाना आसान होता है। लेकिन जब लोग तुमसे पूछते हैं तुम्हारी प्रगति क्या है, तब सब बदल जाता है। फिर मैंने एक और अंतर देखा। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ लोग निर्णय लेते हैं। सपने देखने वाला सफलता के बारे में सोचता है, निर्णय लेने वाला अपनी नाव जला देता है। जब हर्नान कोर्टेस मैक्सिको पहुंचा, उसके सैनिक डर गए, तो उसने क्या किया? उसने जहाज जला दिए। अब विकल्प सिर्फ 2 थे, जीतना या मरना। और यही फर्क है औसत और असाधारण लोगों में। उन्होंने पलायन का रास्ता बंद कर दिया। 20 साल के इंटरव्यू के बाद मुझे 5 चीजें मिलीं। स्पष्ट उद्देश्य,
काम से पैदा हुआ विश्वास, मास्टरमाइंड, अपरिवर्तनीय निर्णय, लगातारता। और आखिर में मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब वॉल्ट डिज्नी अपनी पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म बना रहे थे, हर कोई कह रहा था यह असंभव है। निवेशक चले गए, आलोचक हंस रहे थे, उसे डिज्नी की मूर्खता कहा गया। लेकिन डिज्नी ने हार नहीं मानी और वह फिल्म थी स्नो वाइट एंड द सेवन डवार्फ्स, और वह इतिहास बन गई। तो अब मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, अपना स्पष्ट उद्देश्य लिखो। अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट लिखो। मैं करूँगा, क्योंकि देखने और सफल होने के बीच का अंतर सिर्फ एक है, कार्य। कल नहीं, आज। अगर यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम्हारा स्पष्ट उद्देश्य क्या है, तुम्हारी वह जलती हुई तमन्ना जिसे तुम पूरा करने वाले हो। अब जाओ, कुछ महान बनाओ। धन्यवाद।